आज हम में से कोई शांत न रहने पाए, जोर से ताली बजा के और आराधना करके, जोर से ऊंची आवाज में गा के, है ना, हम आज की आराधना करें। कोई ऐसी बात है जो आपको आज रोक सकती है, उसको यीशु के नाम से उसको आप डांटे। आज बोले, मैं उन बातों को जो आज मुझे रोक सकती है आराधना करने से, मैं उन सबको दूर करता हूँ यीशु के नाम से, ताकि उस आज़ादी को मैं आराधना में, आत्मा में और आराधना में, इस जगह में आज मैं कर सकूं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हम गीत को मिलके गाएंगे, होसैना, होसैना, राजा हमारा यीशु ही राजा। आमेन। यीशु ही राजा मेरे जीवन का दाता है, तेरी महिमा गाए सदा। यीशु सबसे महान है, सारे नामों में ऊंचा है, तेरी आराधना करे सदा। आओ सभी, आओ सभी हम मिलके करें यीशु मसीह से दुआ, कि कोई भी ना नाश हो पाए जीवन। होसैना, होसैना गाएंगे हम उसके, देकर जीवन जिसने नया बनाया। जिसने नया बनाया हमें। होसैना, होसैना करती रहे अब ये जुबान, नाचेंगे हम, गाएंगे हम अब तो सदा। अब ना कोई उदासी है तुझ में, तो तेरे लिए ही जीऊं। यूं तो थका हुआ था मैं, पापों में डूबा हुआ था मैं, मुझ पर हुई है तेरी कृपा। आओ सभी हम मिलके करें यीशु मसीह से दुआ, कि कोई भी ना नाश हो पाए जीवन। होसैना, होसैना गाएंगे हम उसके, देकर जीवन जिसने नया बनाया हमें। होसैना, होसैना करती रहे अब ये जुबान,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आमीन, हालेलुया। जितना संसार में हम नहीं जानते क्या क्या हो रहा है, न्यूज़ हम रोज देखते हैं, कितना नकारात्मक है, सब कुछ बहुत नेगेटिव न्यूज़ में है ना। लेकिन आप जानते हैं सब के बीच में एक सेना खड़ी हो रही है, परमेश्वर के लोगों की सेना खड़ी हो रही है। ऐसी सेना जो प्रार्थना करती है, ऐसी सेना जो आराधना करती है, ऐसी सेना जो उसका वचन सुनाती है और शर्माती नहीं है। क्या आज आप वो सेना है? आमीन। क्या आज हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, जो आराधना करते हैं, जोर जोर से उसके छुटकारे के गीतों को गाते हैं, जोर जोर से हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना यात्राओं के लिए जाते हैं। ऐसी सेना परमेश्वर खड़ी कर रहा है। हम विश्वास करते हैं हमारी लाइफ ब्रिज कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो ऐसे सेना के रूप में हम लोग खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर गीतों को गाएंगे। आमीन। इस गीत को हम गाएंगे। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। आमीन। जितना ज्यादा ये दंगे फसाद क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है, उतना ज्यादा यीशु का राज्य तब बढ़ रहा है। आमीन। अब विश्वास करते, कितने लोग विश्वास करते इस बात को? आमीन, हालेलुया। इस गीत को मिलके हम गाएंगे। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है। विश्वास के साथ गाएं। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। यीशु का राज्य तब बढ़ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। हम विश्वास के साथ गाते हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। यह सुसमाचार फैल रहा है। यीशु का राज्य तब बढ़ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। हालेलुया। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। मिलके गाएं। ओ एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. आइए हम कुछ समय आराधना करें कलीसिया। अपने मुंह को खोले आज सुबह, क्योंकि हम एक सेना है जो तैयार हो रही है। हम एक सेना है जो विजयी सेना है। हम एक सेना है जो मुकाबला करते हैं। हम एक सेना है जो हम लोग उस युद्ध को लड़ते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है ऐसी पीढ़ी के लिए, वो जिसमें बहुत से गलत काम हो रहे हैं, जब शैतान की युक्तियां, शैतान की उन सारे षड्यंत्र के बीच में एक सेना परमेश्वर तैयार कर रहा है आज सुबह। हालेलुया, हालेलुया। आज एक सवाल है कि हम तैयार हैं? हालेलुया। क्या हम आज तैयार हैं उस चुनौती को लेने के लिए आज सुबह? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ एक देह, एक आत्मा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक विश्वास के साथ, एक ही आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ उठ खड़े, तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। हमारा समय, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अपने काम में देरी नहीं करता कभी से। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आज हम आपकी आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, क्योंकि आप जैसा यीशु कोई नहीं। प्रभु आज सुबह हम हर एक वायदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं, हर एक उन प्रॉमिसेस के लिए। लॉर्ड वी थैंक यू प्रभु। हर एक वचन जो आपके मुंह से हमारे लिए निकला है, हर एक उन आशीष की बातों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कलीसिया आज वो क्या बात है आज सुबह जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं वो शक्ति। मिलके गाएं। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं दे वो शक्ति। मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू
है तू पुनरुत्थान, ना कोई था ना है तेरे समान, मेरे यीशु जैसा। ओ जिंदगी है तू पुनरुत्थान, ना कोई था ना है तेरे समान, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, मेरे सारे पापों का बोझ तूने सह लिया, चाहे जो भी हो मेरा, तेरी मर्जी मेरी रजा। मैं फिर से गाएं, मेरे सारे पापों का बोझ तूने सह लिया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, चाहे जो भी हो मेरा, तेरी मर्जी मेरी रजा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं, उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें आज, क्योंकि वो कभी हाथ न छोड़ने वाला परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आपका वचन कहता है आप ना कभी हमको छोड़ेंगे ना त्यागेंगे यीशु। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह आपके हर एक उस वायदे के लिए, हर एक उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह। हालेलुया, प्रभु इतने साला विश्वासियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कलीसिया, हम कुछ समय खामोश रह के अपने आप को आज हम स्मरण कराएं, याद दिलाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार विश्वास योग्य रहा इतने वर्ष। अपने आप को याद दिलाएं हर एक उन भलाई की बातों के लिए, हर एक उन उपकारों के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जोड़ी है। चाहे वो आपकी नौकरी हो सकती है, शायद आपके परिवार हो सकता है, शायद गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, शायद कोई नई जगह हो सकती है। और जब भी हम ऐसी बातों को याद करते हैं, आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का हर उन बातों के लिए जब हम लोगों ने आंसू बहाए, हम जब निराश हुए। शायद हमारे सामने बहुत बड़ी कठिनाई थी, हमें नहीं पता था कि हम कैसे उसमें से होके गुजरेंगे। लेकिन आप अगर आज खड़े हैं कलीसिया, मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, अगर आप आज भी आज जिंदा हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि मेरे यीशु ने उन समयों में भी आपका हाथ नहीं छोड़ा। मेरे यीशु ने उन तराई के समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ा। उन आंसुओं के समय भी मेरे परमेश्वर ने अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा किया कि ना तो कभी वो हमें छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा। हमारे पास बहुत से विचार हो सकते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद इन भलाई के लिए, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, लेकिन हम क्या धन्यवाद दे सकते हैं उन समयों के लिए जब हमने बहुत निराशा से हम होकर गुजरे।
शायद आप में से कुछ लोग विश्वास में अकेले अपने परिवार में, आपको नहीं पता कि आगे कैसे होने जा रहा है। शायद आप में से कई लोग अपने लिए शायद पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए। शायद आप लोग नई जगह जाना चाहते हैं। शायद आप लोग कहीं, आपके मनों में कई चीजें सवाल चल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं कि आज परमेश्वर के भवन में उन बातों को आप आज रख दें। परमेश्वर के चरणों में उन बातों का बीज आप आज बो दें, और आप देखें कि सही समय में परमेश्वर उसका उत्तर आपको देने जा रहा है। और आप यहां पर आके गवाही देंगे, बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि उस आराधना के समय में मैंने आपकी उस बातों के लिए परमेश्वर, मैंने यहां पर प्रार्थना की थी, उसके लिए मैंने गिड़गिड़ाया था ये यीशु, मैंने उस बातों को, उस प्रार्थना का बीज यहां बोया था। और आज इस समय, इस डेट में, इस समय परमेश्वर मैं उसको काट रहा हूं। उस जवाब को, उस उत्तर के साथ मैं आज यहां पर आया हूं। धन्यवाद यीशु। और आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर अपने वायदे को आपके जीवन में पूरा करेगा। धन्यवाद यीशु। यीशु का ऐसा प्यार है जो आपके लिए अपनी जान को दे सकता है। कलीसिया, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जो अपने हाथ फैला के आपको ऐसा बोल सकता है कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु का ऐसा प्यार है कलीसिया। थैंक यू जी, हालेलुया। थैंक यू जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जीसस। हम सारे बातों में यीशु आपको महिमा देते हैं आज सुबह। थैंक यू जीसस। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया जियो मैं सदा। शैतान को हरा दिया,
तूने मुझे हालेलुया 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 यीशु लहू हालेलुया 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 हालेलुया। इस आराधना में कुछ होने पाए, इस आराधना के जरिए, इस आराधना के जरिए कई जंजीर टूटने पाए। कलीसिया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ना रुके ना थके, ना रुके ना थके। आराधना में कुछ देर हम आराधना में ओ हालेलुया डुबकी लगाकर गहराई में, अन्य भाषा में, पवित्र आत्मा की उस अभिषेक में। रामा शांदारी हदुना रमाना बा शांदरे रिका हदुना रमाना बाना सांदरा शांदरे रेमेने सांदे रिका हदुना रा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ना थके ना रुके, आराधना करे। ओरा मानारा सांदरे शेज़दने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार की डर की आत्मा, हर प्रकार की डर की आत्मा। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार की डर की आत्मा को मेरे साथ कलीसिया, मेरे साथ एक साथ ऊंचे शब्द में जो अधिकार आपको दिया है, उस अधिकार के अधीन होते हुए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। कई बार शैतान कई प्रकार की डर की आत्मा को आपके आसपास, आपके दिमाग में, आपके मन में उसने बो दिया है। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से ऐसे डर की आत्मा को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम तोड़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कई डॉक्टर के जो रिपोर्ट है उससे आप डरे हुए हैं, डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उससे आप डरे हुए हैं। यीशु के नाम से इस सुबह के समय रामानारा सांदेरे शेज़दाना रिखा मानारा। हालेलुया हालेलुया। घोषणा करे, घोषणा करे, घोषणा करे यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। घोषणा करे मेरे साथ, जोर जोर से चिल्लाकर घोषणा करे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रोग की आत्मा इस कलीसिया से दूर होने पाए। रोग की आत्मा मेरे साथ एक क्षण आत्मा में मेरे साथ। रोग की आत्मा मैं तुझे डांटता हूँ। हालेलुया। रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। यीशु लहू को छिड़काते हैं, यीशु लहू को एक एक परिवारों के ऊपर, एक एक बच्चों के ऊपर छिड़काते हैं। हालेलुया। हमारे घर के डेवड़ियों के ऊपर यीशु लहू को हम लगाते हैं। ओ रेक्तम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कलीसिया इस समय हम ज्ञान सिंह के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब लोग 1 मिनट के लिए ज्ञान सिंह के लिए प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा कि ज्ञान सिंह जल्दी आगे आ जाए। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को ज्ञान सिंह की ओर लगाए, आत्मा में प्रार्थना करें यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। सब लोग हालेलुया 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 हालेलुया। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के रोग की आत्मा, हर प्रकार के स्ट्रेस, हालेलुया, हर प्रकार के शैतान के ताकत यीशु नासरी के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम तोड़ते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से आजादी अनुभव करने पाए, दोबारा रोग इस शरीर में ना आने पाए, हम आज्ञा हम देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 चंगाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया, यीशु के नाम से आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। भाई हरजीत और नीरू के लिए क्यों ना हम तालियों के साथ प्रभु को हम धन्यवाद हम करेंगे। ओ हालेलुया। कई समय के बाद परिवार हमारे बीच में है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है, चंगाई को प्रदान किया है। एल शदाई परमेश्वर वफादार बनकर, विश्वास योग्य बनकर इस परिवार के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया है और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने और भी अद्भुत कार्यों को इस परिवार के ऊपर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एंटी लतिका के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। शरीर में कमजोर है, आई सर्जरी के बाद हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें पूरी तौर से ताकत प्रदान करे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके मार खाने से हमने शिफा को अनुभव किया है, इसलिए भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया। ब्रदर फ्रैंकलिन के डैडी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में हॉस्पिटल में एडमिट है। परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करने पाए। सिस्टर मैनुला के मम्मी के लिए हम प्रार्थना करें। बुजुर्ग की अवस्था में भी परमेश्वर उन्हें छूने पाए, चंगाई प्रदान करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन संहिता 100 में इस प्रकार लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। कलीसिया, क्या आप मेरे साथ इस वाक्य के लिए सहमत हैं कि यहोवा भला रहा है? मैं आपके हाथ को मैं देखना चाहूंगा। पिछले दिनों में क्या यहोवा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके क्षेत्रों में, आपके बच्चों के जीवन में क्या यहोवा भला रहा है? क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई, मुझे बहुत पसंद है वचन, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ना छोड़ने वाला परमेश्वर ना हमें छोड़ेगा और ना त्यागेगा। लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमें शिरोमणि बनाया है। उसके विश्वास योग्यता को स्मरण करते हुए क्यों ना हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु को हम सर्वोत्तम दें और जोर से यहोवा की भलाइयों को स्मरण करते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद हम देते हैं। इस सुबह के समय सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार, तारीफ हम आपको ही देते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। हालेलुया। तेरे समान कोई नहीं था, ना है और ना होगा। हालेलुया। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए और एक बार धन्यवाद। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद, सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हमारे लिए पिछले दिनों में नए राहों को खोला है, इसलिए भी धन्यवाद हम करते हैं। और हम प्रार्थना करते कि हम आगे भी धन्यवाद हृदय के साथ आपकी उपस्थिति में बैठने पाए।
हमारे दान दशवांश के जरिए भी आप हमें आशीषित करें। स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए हम अपने ऑफरिंग को, अपने टाइट्स को हम इस्तेमाल कर नहीं पाए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यहाँ मौजूद एक एक लोगों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से सबों को आशीषित हम करते हैं। हम जब आपके वचन से भी सुनते हैं, आप हमें तैयार करें, आपके दासी को आप दुगना अभिषेक से इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना हम प्रभु के उपस्थिति में बैठे और प्रभु के लिए दान अर्पण के साथ हम आशीष करने पाए। पानी चाहिए। आराधना करे सदा, आओ सभी हम मिलके करें यीशु मसीह से दुआ कि कोई भी ना नाश हो पाए जीवन। होसेना होसेना गाएंगे हम उसके लिए, जीवन जिसने नया बनाया हमें। होसेना होसेना करती रहे अब ये जुबां, नाचेंगे हम, गाएंगे हम अब तो सदा। जीवन ये तेरे हाथों में महिमा, मेरे जीवन से इच्छा को पूरी कर। जाऊं जहाँ भी जाऊं मैं तेरे, ये भजन गाऊं मैं, हो जाऊं तेरा ही नाम हो सदा। आओ सभी हम मिलके करें यीशु मसीह से दुआ कि कोई ना नाश हो पाए जीवन। होसेना होसेना गाएंगे हम उसके लिए, लेकर जीवन जिसने नया बनाया हमें। होसेना होसेना करती रहे अब ये जुबां, नाचेंगे हम, गाएंगे हम अब तो सदा। Praise God। क्यों ना हम तालियों के साथ हमारे वर्शिप टीम को हम धन्यवाद व्यक्त करने पाए। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करे। कल शाम को 3 घंटा वे सब यहाँ आकर प्रैक्टिस किए हैं, अपने जॉब से स्ट्रेट आते हैं अधिकतर लोग 3 to 6 मैं उन सब बातों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रभु आपको और भी आशीषित करेगा जो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एनिवर्सरी का तैयारी भी है, सब कुछ है। उन सब बातों को लेकर अभी से वे बहुत तैयारी में हैं, तो हमको प्रार्थना के लिए हम चाहते हैं कि आप हम सबों के लिए आप प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। आप सबों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद मैं देना चाहूँगी। आप लोग यहाँ इस सुबह के समय परमेश्वर के भवन में आप आ पाए, और मैं जानता हूँ कि आराधना के ज़रिए आप बहुत उत्तेजित हैं, बहुत ही पवित्र आत्मा की उस शक्ति को, उस सामर्थ को आपने अनुभव किया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और एक बात धन्यवाद आप सबों के लिए। कोई पहली बार हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ है, तो मैं चाहूँगा कि आप खड़े हो जाए। अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ है, कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये भाई गौरव के साथ एक भाई और बहन है, काफ़ी टाइम के बाद सेकंड टाइम वे आ रहे हैं हमारे बीच में। प्रभु आपको आशीषित करे। और अजिंक्य आज हमारे साथ हैं। आज अजिंक्य का लास्ट संडे फ़िलहाल के लिए हमारे साथ, फ़िलहाल मैं बोलना चाहूँगा। उसके बारे में हम फिर हमारे वर्शिप सर्विस के बाद, बेनेडिक्शन के बाद हम बताएंगे, और हम अजिंक्य के लिए ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे।
ऑल राइट, वचन में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे लाइफ किड्स के लिए जाए और प्रभु उनको भी बहुत बहुत आशीषित करने पाए। वे जब वचन को सीखते हैं और जब बातों को वचन की गहराई में परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने पाए। ऑल राइट, प्रेज द लॉर्ड। वचन के लिए तैयार हैं आप सब लोग? मैं चाहता हूं कि आप सब लोग प्रार्थना के स्वभाव में रहें। क्यों ना हम तालियों के साथ प्रभु के दासी को हम स्वागत करेंगे। Jesus, Jesus, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है और वो अति स्तुति के योग्य है। आज सुबह परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आए, इसलिए हम बहुत आनंदित हैं। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं? कितने लोग आने का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारा आजकल इन कई रविवारों से हमारी श्रृंखला चल रही है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कितने को पता है ये बात कि आने वाले हैं? हमको पता है, हम तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और आज उसी श्रृंखला को लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का कार्य करते हैं तो शैतान कभी कभी हमें डराएगा, हमें परेशान करेगा, हमें घबराएगा। हम शायद जब सुबह संडे आराधना के लिए तैयार होकर आने वाले होते हैं, तब वो उस समय आपको ऐसे ऐसे आपके मनों में विचार डालेगा, ऐसे एकदम से आपके सामने ऐसी संकट एक पहाड़ के रूप में खड़ा कर देगा और आप सोचेंगे मुझे लगता है आज मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे लगता है आज मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या है, जो उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको परमेश्वर उनका मुख प्रकाश में कर देता है। उनके लिए परमेश्वर युद्ध लड़ता है। और आज मैं सुबह बहुत खुश हूँ बहन नीरू को देखकर। डॉक्टर ने उनसे बोला है कि वो नहीं आ सकती, अभी वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए विश्वास से कदम उठाते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए मीलों मीलों दूर हमारे साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। आज सुबह मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उनके जीवन के लिए। परमेश्वर ने एक अद्भुत गवाही रखी है और आने वाले दिनों में वो अपनी गवाही बांटने पाएंगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हमारी कलीसिया में परमेश्वर कईयों के जीवन में ऐसे अद्भुत गवाही कर रहा है और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत गवाही करी। आज सुबह अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये परमेश्वर का अद्भुत अद्भुत योजना और उसका अनुग्रह है। मैं दुर्बल थी शरीर में बहुत ज़्यादा पिछले पूरे एक हफ्ते से, और मेरे दिमाग में कई बार ये विचार आया शायद मैं पास्टर जॉबिन को दे दूं, शायद मैं पास्टर आमिन को दे दूं, शायद मैं पास्टर दीबो को दे दूं, कोई होगा जो मेरी जगह में कर लेगा। लेकिन मेरे मन की आवाज़ मुझे कहती रही, नहीं, मैंने तेरे को ही रखा है, मैंने तेरे को ही रखा है, तूने करना है। लेकिन नहीं प्रभु, मेरा शरीर दुर्बल है। मैंने फ्राइडे तक पूरा संघर्ष किया। सैटरडे सुबह आके मैं इतनी सुबह फ्रेश उठी और उसके बाद मैंने कहा आज एक दिन तो मिल गया, बस काफ़ी प्रभु, तेरे लिए तो 1 मिनट काफ़ी। जब तूने वचन देना होता है पवित्र आत्मा में होकर, तो प्रभु 1 दिन भी काफ़ी होता है, 1 मिनट भी काफ़ी होता है। तेरी आत्मा हमसे बोलती है, लेकिन मेरे को तो आज पूरा 1 दिन मिला। और मैं शनिवार सुबह कल इतनी रौनक से मैंने अपनी शक्ल देखी शीशे में, इतनी खुश थी। मैंने अपनी सारी बाइबल बिछा दी, सारे नोट्स बिछा दिए। मैंने कहा जो मैं पूरे हफ्ते नहीं कर पाई, आज सुबह सुबह उठकर मैं करने लगूंगी। और जब मैं करने के लिए तैयार हुई हूँ, उसके बाद जो मेरे शरीर में इतनी दुर्बलता मुझे महसूस हुई, इतनी कमज़ोरी कि मेरी बाइबल मेरे साइड में रखी रह गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। और मैंने महसूस किया कि एक युद्ध है। मसीह जीवन सरल जीवन नहीं है। आज सुबह कलीसिया कहना चाहती हूँ, आज सुबह अगर मैं यहाँ खड़े होकर बोल पा रही हूँ, मैं सचमुच कहना चाहती हूँ ये परमेश्वर की सामर्थ है और बस उसकी सामर्थ है। जो मैंने खाया है वो नहीं है, जो मैंने सप्लीमेंट्स लिए हैं वो नहीं है, जो मैंने प्रोटीन खाया वो नहीं है, जो मैंने पिछले दिनों में अपनी देखभाल करी वो नहीं है ये। लेकिन आज सुबह इस समय मैं परमेश्वर की सामर्थ को अपने शरीर के अंदर अनुभव करती हूँ। और फिर उसके बाद पास्टर जॉबिन ने मेरे लिए प्रार्थना करी, पास्टर आमिन ने मेरे लिए प्रार्थना करी। 4 बजे तक मैं थोड़ी कमज़ोर अवस्था में थी। मुझको ऐसा महसूस होता है मुझे अपनी गवाही देनी है, इसलिए मैं गवाही देने लग गई। मैं सीधे वचन की ओर जा रही थी, मैंने इसलिए आपको शीर्षक भी बताया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है, मुझे गवाही देनी है अपनी। और उसके बाद 4 बजे के करीब मैं बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में आ गई। मैंने पास्टर जॉबिन को अपना प्रचार देना है और बोलना है, पास्टर जॉबिन आप प्लीज़ मेरे लिए कल आप मैसेज दे दो। मैंने तैयारी की है लेकिन आप बोल दीजिए। और ऐसा हुआ कि भाई जोयल ने मेरे को कॉल किया और ये पूछना चाहा कि शनिवार की प्रार्थना आज है, जवानों की नहीं है, वो जानना चाहते थे। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनसे बांटा। मैंने कहा मैं बहुत दुर्बल हूँ इस समय और मेरे लिए प्रार्थना करना। उन्होंने मेरे लिए फ़ोन पर प्रार्थना करी और उन्होंने प्रार्थना करने के बाद मुझसे बोला अब आप ठीक हो जाएंगी, अब ये दर्द वापस नहीं आएगा।
और उन्होंने ये बोलकर फ़ोन रख दिया और मैंने विश्वास से स्वीकार कर लिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, अब ये दर्द मुझे वापस नहीं आएगा। और रात में शाम को हम एक परिवार के साथ संगति में थे, जन्मदिन मना रहे थे और परमेश्वर ने मुझे 4 बजे के बाद अद्भुत रीति से चंगाई दी। वो पेन मुझे वापस नहीं आया, वो दुर्बलता मुझे छोड़ गई और मैंने भाई जोएल के साथ उस चीज़ पे विश्वास किया और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। कलीसिया, आज सुबह परमेश्वर हम सबों को अपना गवाह होने के लिए बुला रहा है। एक बहुत बड़ी महान आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है और जब हम उस महान आज्ञा को अपने दिल की धड़कन बना लेते हैं तब परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना जानता है। जब हम ये जानते हैं हमको क्या बोलना है, जब हमको ये पता है हमें क्या प्रार्थना करनी है, जब हमें ये पता होता है कि हमारा मकसद जीने का जीवन में क्या है, तब परमेश्वर हमारा साथ देता है। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको बुलाया है? या अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो क्या आपको ये पता है कि परमेश्वर ने आपको किस चीज़ के लिए बुलाया है? और कल मैं महसूस कर रही थी जब मैं भाई जोएल से बात कर रही थी कि विशेष परमेश्वर ने एक चंगाई की सेवकाई के लिए उनको बुलाया है और उन्होंने इस चीज़ को माना और वो जानते भी हैं। और मैंने कल अनुभव किया अपने शरीर के अंदर और अद्भुत रीति से, जिस समय मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी, पास्टर आमिर मेरे लिए प्रार्थना की और एकदम से मेरा दर्द शांत हो गया और मैंने उस समय भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य अनुभव करी। आज सुबह मुझे लगता है परमेश्वर हमको बुला रहा है कि हम अपने आप को तैयार करें कि हम इस महान आज्ञा को अपने जीवन के द्वारा कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे पूर्ण कर सकते हैं। महान आज्ञा को महान पूर्णता बनाना वो कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव होगा कलीसिया जब हम लोग तैयार हैं, जब हम लोग समझ चुके हैं कि परमेश्वर की महान आज्ञा क्या है। महान आज्ञा कलीसिया का एक रोल है। इट इज़ अ रोल ऑफ अ चर्च, इट इज़ चर्च रोल, चर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चर्च राइट। ये कलीसिया का एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है महान आज्ञा को समझना। दूसरी बात, ये हमारे लिए एक भूमिका है जो हमें निभानी है, एक भूमिका है हमारे जीवन में एक विश्वासी होकर। और तीसरी बात, ये हमारा अधिकार है कि हम अपने जीवन में कलीसियाई रूप से ये समझ लें, एक व्यक्तिगत विश्वासी परमेश्वर का होकर ये समझ लें कि परमेश्वर ने जो हमें महान आज्ञा मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19-20 पद में जो दी है, वो परमेश्वर ने हमको इसीलिए दी है कि हम ये समझ जाएं कि परमेश्वर ने हमको एक जिम्मेदारी दी है, एक किरदार है जो हमें निभाना है और एक अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसको पूरा करने के लिए हमको समझना है कि महान आज्ञा क्या है। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19-20 पद को बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन एक बात जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये महान आज्ञा क्या है। कृपया करके ना भूलें कि हमारा शीर्षक और जिसके बारे में हम अध्ययन पिछले दिनों में कर रहे हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन, और उस दूसरे आगमन का पूरा होना तब होगा जब हम अपने जीवन में ये समझ जाएंगे कि महान आज्ञा क्या है। जब महान आज्ञा पूरी होगी तब प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना हो जाएगा। आमीन, आमीन। क्या हम इस बात को समझ रहे हैं आज सुबह कि हमारे एक विश्वासी के जीवन में महान आज्ञा जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, वो कितनी ज़रूरी है। महान आज्ञा को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। वो 19-20 पद में यहाँ पर इसलिए ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आज सुबह परमेश्वर एक प्रतिज्ञा दे रहा है, एक आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा हमें दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर थे, गलील के पहाड़ पर थे, और उनका पुनरुत्थान हो चुका था और उसके बाद वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। और उससे पहले उन्हें अपने मन के अंदर महसूस हुआ कि उनको ये बताना अपने चेलों को बहुत ज़रूरी है कि जब वो इस संसार में अब उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनके पास एक जिम्मेदारी है। जैसे मैंने बोला, कलीसिया के ऊपर एक जिम्मेदारी है, किरदार है जो हमें निभाना है। और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा महसूस हुआ कि मुझको इन चेलों को आगाह करना है, मुझे
मुझे इन्हें बताना है कि इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है जो इन्हें पूरी करनी है, और इसलिए इनको चेला बनाना है, इसलिए इनको इनके पास जाना है, इसलिए इनको शिक्षा देनी है, इसलिए इन चेलों को जाकर लोगों को बपतिस्मा देना है। हम में से कितने लोग कई बार ऐसे सोचते हैं ना कि ये सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी होती है, ये सिर्फ जिनको ऑर्डेन किया जाता है ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज सुबह मैं आपका एक विचारधारा बदलना चाहती हूँ। आज सुबह कलीसियाई रूप से, अपनी कलीसिया के लिए नहीं लेकिन सभी के लोगों से जो विश्वासी है उनसे बात करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं। इसलिए अभी हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है वो महान आज्ञा, क्या है वो महान आज्ञा। हमारी जो पहली स्लाइड है, जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 6 पद में, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों से ही बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ ध्यान दें तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से ऐसे कहते हैं कि तुम जाकर इज़राइल के घराने के खोई हुए भेड़ों के पास जाना। मतलब तुम इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, तुम यहूदियों के पास जाना। जब मत्ती 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से चेलों को यहूदियों के पास जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब आप 28वें अध्याय के 19 और 20 पद में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम सिर्फ यहूदियों के पास नहीं लेकिन तुम क्या करना, सब जातियों के पास जाना। वहां पर प्रभु यीशु मसीह एकदम से लोगों को विश्वव्यापी मिशन के बारे में एक प्रस्तुति दे रहे हैं। ही इज इंट्रोड्यूसिंग अ वर्ल्ड वाइड मिशन टू हिज डिसाइपल्स। अभी तक वो क्या कहते थे कि तुम यहूदियों के पास जाओ, ये जो खोई हुई भेड़े उनके पास जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था अब मैं अपने चेलों के साथ नहीं हूं, अब मेरे पुनरुत्थान होने के बाद मैं स्वर्ग की ओर उठाया जा रहा हूं। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो काम मैं छोड़कर अपने चेलों के लिए जा रहा हूं वो मेरी कलीसिया, मेरी चेले उसको पूरा करें। अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 28वें पद में अगर आप देखें तो आदम और हवा को परमेश्वर आशीष दे रहा है और उनसे कह रहा है तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। वहां परमेश्वर आदम और हवा को एक बात कह रहा है कि तुम भर जाओ, तुम फैल जाओ। और उसके बाद वो आशीष अब्राहिम और सारा के पास आती है कि तुम क्या करो, तेरी संतान जो है वो धूल के समान होगी और तारों के समान होगी। और वो बढ़ोतरी के बारे में परमेश्वर वहाँ जो है उन लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वो जो दर्शन था वो वहाँ खत्म नहीं हुआ। वो दर्शन उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेकर नए नियम में कह रहा है तुम जाओ, सारी जातियों के बीच में जाओ और तुम इनको भी चेला बनाओ। मतलब वो ये कह रहा है कि तुम्हारा जो कार्य है वो तुम तक सीमित नहीं है, तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है, तुम्हारी कलीसिया तक सीमित नहीं है, लेकिन तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ। और ये परमेश्वर का कार्य था कि वो चाहता था कि उसके पुनरुत्थान के बाद उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। तो एक डायरेक्ट कमांड है। क्या कमांड है डायरेक्ट? तुम चेला बनाओ, तुम चेला बनाओ। आज सुबह क्या हम समझते हैं चेला कौन होता है? चेला वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वो ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने अपना जीवन मानव जाति के लिए दिया, वो मेरे लिए क्रूस पर मरे, वो तीसरे दिन बाद जी उठे, वो आज मेरे लिए जीवित है और मेरे साथ रहते हैं। अगर एक विश्वासी ये समझ जाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन जाता है, उसके पीछे चलने वाला बन जाता है। उसी को बोलते हैं चेला होना। तो इसीलिए एक डायरेक्ट कमांड है जो प्रभु दे रहा है। वो कमांड ये है कि तुम जाकर चेला बनाओ। और उसके बाद ये 3 एक कार्य हैं जो हमें करना है। क्या करना है? कि हमको जाना है, ये कार्य है। दूसरा, हमें बपतिस्मा देना है, ये एक कार्य है। और तीसरा, हमें उन्हें शिक्षा देनी है, ये एक कार्य है। ये किसको करना है? आज सुबह हमें ये समझने की कोशिश करनी है, ये किसको करना है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा, ये हमारी सेकंड स्लाइड है, ये किसको, कौन है प्रभु यीशु मसीह? किसको भेज रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह उनको भेज रहे हैं जो उसके चेले। इसलिए यहाँ लिखा है उसने अपने चेलों से बातें करी। वो अपने चेलों से ऐसे बात कर रहा था। कई बार हम अपनी बुलाहट नहीं समझते। आज सुबह इसलिए मैंने आपसे बोला, क्या हम समझते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या हैं? और या हम ये समझते हैं कि बस मैं प्रभु यीशु मसीह को जान चुका हूँ, मैं उसकी आराधना संडे कर लेता हूँ और मैं उसके लिए कुछ कुछ कार्यों को कर रहा हूँ, बस मेरे लिए वो काफ़ी है।
लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से वैसी बात करता है जैसे हम उस प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो हम अपने कर्तव्य को और जिम्मेदारी को समझेंगे। और वहां प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों से बात कर रहा है। कौन है वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करते हैं? मेरे भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर सकते पूरा। हमको प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हैं अपने चेलों को कि क्या जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगी और तुम सामर्थ पाओगे और तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वहां प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि तुम जाकर मेरे लिए एक पास्टर ठहरोगे, तुम मेरे लिए एक प्रॉफिट ठहरोगे। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिट की एक हवा देख रहे हैं ना, प्रॉफिट्स एक हवा इस समय, एक विंड है, ट्रेंड है इस समय प्रॉफिट्स, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि तुमको मैं क्या बनाऊंगा, यू विल बी माई विटनेस। वहां पर वो ये नहीं कह रहे तुम मेरे लिए एक रेवरेंट बनोगे, तुम मेरे लिए बिशप बनोगे। मैं इन सारे टाइटल्स का आदर करती हूँ, लेकिन आज सुबह कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने अगर ऐसे कहा होता तो शायद हम लोगों का कार्य या कर्तव्य हम लोग कुछ भी नहीं समझते अपनी लाइफ में। शायद हम अपने आप को इतना सामान्य समझते कि हम कलीसिया में आकर बैठकर चले जाते। लेकिन आज सुबह कहना चाहती हूँ हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह की देह कहलाता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार कर कर और उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, उन सबों का ये कर्तव्य है कि वो जाए और प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरे। क्या आप अपना आज एक जिम्मेदारी समझ रहे हैं आज सुबह कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि आप उसके लिए गवाह बने? और उसके लिए वो आपसे कहता है कि वो आपको पवित्र आत्मा से सशक्त करेगा। आपको ऐसे ही नहीं भेज रहा है, वो अकेले नहीं भेज रहा है, लेकिन वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ भी आपके साथ दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी अपने जीवन में ये समझना है कि जो महान आज्ञा है वो एक कन्विक्शन नहीं है, ये एक मैंडेट है। बोलना चाहती हूँ महान आज्ञा हमारे जीवन में ऐसी नहीं है कि हमें कायलता मिल गई इसलिए हम महान आज्ञा को समझ रहे हैं। ये एक महान आज्ञा एक आज्ञा है जिसको हमें मानना ही है। और एक पास्टर ने ऐसा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी किताब पढ़ रही थी, पास्टर लैरी स्टॉक्सटेल। वो ऐसा कहते हैं जब हमारे अंदर किसी चीज़ का कन्विक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इतना मरते हैं कि हम उसे बचाना चाहते हैं। हम उस अपने अंदर की जो कायलता है ना, हम उसके लिए इतना मरेंगे कि हम उसे बचाएंगे। लेकिन जब हमको ये समझ में आ जाता है कि परमेश्वर की महान आज्ञा हमको पालन करने के लिए मिली है, आज्ञा मानने के लिए मिली है, तो हम उसके लिए ऐसे मरना चाहते हैं कि हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। मैं सोचती हूँ मुझे इंग्लिश में बोलना है ताकि वो ज़्यादा अच्छी समझ में आए। अ कन्विक्शन इज समथिंग वी वुड डाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, बट अ मैंडेट इज समथिंग वी वुड डाई इन ऑर्डर टू एडवांस इट। आज सुबह हमें समझना है कि हम अपनी कायलता के ऊपर ना जाएं। प्रभु आज मुझे बहुत कायलता हो रही है, प्रभु आज आराधना में मुझे बड़ा महसूस हो रहा है, हाँ मुझे लगता है मुझे जाना है, आज ही जाना है, आज लोगों को यीशु के बारे में बताना है, मैं बहुत कायल हूँ। और उसके बाद जब आप अपने घर गए, जब आप अपने और चीज़ों में व्यस्त हो गए, तो आप ये भूल गए कि आपको पवित्र आत्मा की कायलता मिली थी, आपको पवित्र आत्मा ने कुछ कहा था। कलीसिया में आकर कभी कभी प्रभु की उपस्थिति में प्रभु हमें कई चीज़ों के लिए कायल करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद उसे भूल जाते हैं। महान आज्ञा वो कायलता के बारे में बात नहीं हो रही है कलीसिया। महान आज्ञा एक ऐसी चीज़ है जो हमें माननी ही पड़ेगी। अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, तो वो हम सबों से ये अपेक्षा कर रहा है कि हम इस महान आज्ञा को पूरा करें, क्योंकि इसके पीछे एक उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह का जल्दी आना है। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए, तो इस महान आज्ञा को ले लें, थाम ले, पकड़ लें, आगे बढ़ाएं और इसे फैलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए महान आज्ञा, मैंने ऐसा लिखा है, महान आज्ञा की पूर्णता। आज सुबह इस शब्द को आप अपने दिल की पट्टियों में लिख लें, महान आज्ञा। मैं पिछले एक हफ्ते से इसको अपने मन में लेकर घूम रही हूँ, चल रही हूँ, सुन रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इस संसार में जी रहे हैं तो आपका कार्य सिर्फ दो है, एक प्रभु यीशु मसीह की महिमा को इस संसार में प्रकट करना, और दूसरा आप प्रभु यीशु मसीह की
कि सुसमाचार का प्रचार कर कर उसके आने की जो जल्दी है, जो एक जल्दी जो है उसके लिए आप और हड़बड़ी करें, उसकी और आप तैयारी करें, उसको कहते हैं महान आज्ञा को पूरा करना। तो महान आज्ञा की पूर्ति, ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, इंस्टीट्यूशंस का कंस्ट्रक्शन होना, चर्च बिल्डिंग्स बनाना, हाँ, हमारा ऑर्डेन्ड हो जाना, लाइसेंसिंग पाना, इन सब में नहीं है महान आज्ञा की पूर्ति। अगर हम सब ये सोच के बैठे हैं कि मैं आज 200 लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाकर आ गया तो मेरे लिए मैंने महान आज्ञा पूरी कर दी, लेकिन महान आज्ञा की पूर्ति एक एक व्यक्ति को जिसको आप मिलते हैं उसके जीवन का निर्माण करना, उस चट्टान पर जो मसीह यीशु है उसके ऊपर करने से आप महान आज्ञा की पूर्ति करते हैं। इसलिए हमको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। संसार में जो लोग सोच रहे हैं सेवकाइयां कर रहे हैं, हम महान आज्ञा पूरी कर रहे हैं, हम महान आज्ञा पूरी करें, बहुत अच्छी बात है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन महान आज्ञा वो भी पूरी कर सकता है जिसको ये सब करने को अवसर नहीं मिलता, जो एक इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहा है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक नहीं है, जो एक पास्टर नहीं है कलीसिया का, जो एक लीडर नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो एक एक प्राणों को बचाए जो आपके आसपास घूमते हैं, ताकि आप उन लोगों को परिवर्तित करें और प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आएं। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ बाइबल कॉलेज की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ कलीसिया के अंदर के लिए नहीं है, लेकिन हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, बपतिस्मा लिया है और अपने मुंह से अंगीकार करता है प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ और चेला बनाओ। कितना बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने हमको अवसर दिया ना, कितना बड़ा सौभाग्य दिया है ना। कभी कभी हम अपने आप को इतना सीमित करके बैठ जाते हैं, नहीं पास्टर ही आएंगे, वही करेंगे इसको, हाँ मैंने इसको बताया तो है, लेकिन अब पास्टर आएंगे वही इसके साथ बातें करेंगे, वही काउंसलिंग करेंगे इसकी, वही प्रार्थना करेंगे आके, इसको वही छुएंगे तभी प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। हाँ, प्रभु ने अपने दासों को अलग किया है, उनको नियुक्त किया है, ये बात सच है, वो अभिषेकित हैं, उन्होंने दुगना अभिषेक प्राप्त किया है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आप लोग जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप के अंदर ये समझ जाएं और इसको एक सौभाग्य मानकर इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। पास्टर आमिर ने हमें बताया क्या वो चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आने का। सिस्टर ज्योति ने हमें बताया कि हमको कैसे वर्तमान में उस अनंत काल के बारे में सोचकर अपने जीवन को बिताना है। पास्टर अदीबो ने बताया पवित्र जीवन कैसे हम जी सकते हैं ताकि उस परमेश्वर की दूसरी, यीशु की दूसरी आगमन के लिए हम इस संसार में तैयार पाए जाएं। और अगर हम ये सब चीज़ें बहुत गंभीरता से समझने लगते हैं तब हम ये जान पाएंगे कि हमको और भी जल्दी करना है ताकि वो जल्दी से आ सके। तो अगर आप ये विश्वास करते हैं कि ये आपको एक सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, तो आप ज़रूर से इस कर्तव्य को अपने जीवन से पूरा करेंगे। एक चेला होकर आपको अपनी पहचान को पहचानना है। आप ये समझ जाइए कि आपकी चेला होने की एक आइडेंटिटी है। ये कोई ऐसी खोई हुई लॉस्ट आइडेंटिटी नहीं है कि मैं तो बस चेला ही हूं। चेला होना सबसे एक मुख्य आज्ञा, एक पदवी है जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। क्योंकि जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे हैं, वो अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम जाकर चेला बनाओ। तो मैं एक बात यहां सोच रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्यों बोला कि तुम जाकर चेला ही बनाओ? क्यों नहीं बोला कि तुम जाकर पास्टर बनाओ, तुम जाकर प्रॉफिट्स बनाओ, तुम जाकर और काम करो? क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोले तुम चेला बनाओ? बताऊं क्यों ऐसा बोला? जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रकाशन दिया, क्योंकि वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के इतने निपुण हो गए थे कि प्रभु यीशु मसीह कहा तुम जाकर अब इन्हें चेला बनाओ। मतलब आप जिस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, आप उस चीज को दूसरे को और अच्छे से सिखा सकते हैं। एक चेला कौन होता है? वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है। जैसे यीशु करेगा वैसे ही आप करेंगे। पौलुस कहता है क्या करो? तुम मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता है। इमिटेटर बन जाओ, खुद से कुछ मत करना वही करना जो प्रभु यीशु मसीह कराएगा। इसे कहते हैं चेला होना। अपनी क्षमता, अपनी ताकत से कुछ मत करना, अपने पैसे के बल पर कुछ मत करना, अपनी प्रेस्टीज और जो तुम पोजीशंस होल्ड करते हो उसके बल पे कुछ मत करना। कुछ मदद नहीं करेगा, कोई सामर्थ नहीं आएगी।
लेकिन जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं और जो मैंने किया है, तुम अगर वैसे करोगे मेरे चेले होकर, तुम प्रभावशाली होंगे। तुम जहां जहां जो करोगे परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कार्य करेगा। वो ये भी कहता है कि जो मैंने किया तुम उससे बढ़कर करोगे। हालेलुया। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह हमें ये प्रतिज्ञा देता है। इसलिए मैं सोच रही थी, एक जो पायलट होता है, अगर उस पायलट को जाकर बोला जाए कि तू कुम्हार के पास बैठ जा, तो वो पायलट को कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं इस कुम्हार के पास जाकर, एक पोटर के पास जाकर क्या करूं। लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति को एक पोटर के पास बिठा दो तो वो क्या करेगा? उस व्यक्ति को क्या सिखाएगा? पायलट होना सिखाएगा कि कुम्हार बनना सिखाएगा? कुम्हार बनना सिखाएगा। अगर आप एक पायलट के पास बैठ जाओ, आप कुछ नहीं जानते, आप उसके पास 1 घंटा बैठ जाओ, उसने जरूर से आपको कुछ ना कुछ समझा देना है। वैसे ही हमारे जो पास्टर्स है, वर्शिप पास्टर है, अदीबो पास्टर है, क्या करेंगे? अगर आप उनके साथ थोड़ी देर म्यूजिक के लिए बैठ जाए, आपने जरूर कुछ ना कुछ तो सीख ही जाना है। गाना वाना तो सीख ही जाना है आप लोगों ने। कैसे? क्योंकि वो उस चीज में निपुण किए गए हैं। वैसी ही है, आर वी क्वालिफाइड, आर वी एक्सपर्ट्स बीइंग अ डिसाइपल? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के एक निपुण चेले हैं? निपुण, जहां पर हम बुद्धि से, प्राण से, आत्मा से, अपने शरीर में, हम पूरी रीति से अपनी जहन में ये समझ चुके हैं, आई एम बीन क्वालिफाइड, आई एम बीन कॉल्ड। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, मुझे उसके लिए अलग किया है, मैं निपुण किया गया हूं, ये मेरी पहचान है। अगर आप ये समझ जाएंगे, आप दूसरे व्यक्ति को वही बनाओगे, आप दूसरे व्यक्ति को वही सिखाओगे। ऐसी तो होता है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी अपनी बातें आपको बताएगा। वो नहीं बताएगा, थियोलॉजी के बारे में नहीं बताएगा वो आपको, वो और चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो उस चीज़ को जानता ही नहीं है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर अपने पिता का अनुसरण करता था, वैसे ही जब चेले प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने लग गए, अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तुम अब दूसरों को सिखाओ कि कैसे चेला बनना है, कैसे एक सच्चा परमेश्वर के पीछे चलने वाला बनना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा की सत्य और सच्चाइयों को समझ जाते हैं, जब हम अपनी पहचान समझ जाते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे प्रेरित बन जाते हैं, हम अच्छे भविष्यद्वक्ता बन जाते हैं, हम एक अच्छे सुसमाचार प्रचारक बन जाते हैं, हम एक अच्छे पास्टर और एक अच्छे टीचर बन जाते हैं। क्योंकि बाइबल इन सेवकाइयों को प्रमाणित करती है। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को प्रभु यीशु मसीह की सेवकाइयाँ जो है, प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रमाणित करता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको ये समझना है कि उससे पहले, ये सारी पदवियों से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेला बनाया। क्यों? क्या ज़रूरी है? क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस परमेश्वर की महान आज्ञा को पूरा करें? और ये आज हमारे इस अध्ययन का सबसे मुख्य एक पद है जो आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 14 पद में, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। हम इस अंत का वेट कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस दूसरे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन को पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आ जाएं। हम जितना जल्दी चाहते हैं कि वो संसार में आए, उतना ही जल्दी हमको उसके राज्य का सुसमाचार को फैलाना है। और ये कैसे होगा? जब हम सब व्यक्तिगत रूप से अपने जीवनों में ये एक प्रण लेंगे कि हम सब उसके लिए कार्य करेंगे। समझ रहे हैं? ये सिर्फ पास्टरल टीम कार्य नहीं करेगी, लेकिन मैं भी कार्य करूंगा। ये पर्सनल आपके अंदर एक बुलाहट होनी है। जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे, आप एकदम से समझ जाएंगे कि मुझको प्रभु यीशु मसीह को जल्दी इस संसार में आते देखना है, और उसके लिए मुझे जल्दी से सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का सुनाना है। यहाँ पे देखिए 43 और 44 वर्स उसी का भजन संहिता मत्ती का 24वें अध्याय में यह लिखा है, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर की सेंध लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बता रहा है, जिस घड़ी हम सोच भी नहीं रहे हैं उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब हम उसके सुसमाचार के लिए तैयार हैं। इसका मतलब हम एक परीक्षा, एक परख है, एक सच्ची परख एक विश्वासी से प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है कि हम क्या करें, अपने मनों को तैयार करें। दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, क्यों है ये जरूरी कि हम महान आज्ञा लोगों तक पहुंचाए? इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करना चाहता, जैसे देर तुम लोग समझते हो, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में धीरज धरते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, परंतु सबों को मन फिराव का अवसर मिले। आज सुबह हमको ये समझना है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के पूरे होने से पहले प्रभु यीशु मसीह हमको अवसर दे रहे हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, लेकिन सबों को मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने हर बातों में, अपने हर प्रचार में बस एक बात कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं सोचती थी क्यों वो बार बार ऐसे बोलता था। जब मैं छोटी थी और मैं पढ़ती थी, मैं सोचती थी क्यों मन फिराओ, मन फिराने का क्या मतलब है? जब तक हमारा मन नहीं फिरेगा, जब तक हम पारिवारिक रूप से हमारा मन नहीं फिरा होगा, अगर आप बचाए गए हैं लेकिन आपका प्रचार बचाया, आपका परिवार बचाया नहीं गया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के आने में थोड़ी देरी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं शीघ्र जल्दी से वो तुरही फूकी जाए, जल्दी से वो स्वर्ग से प्रकट किया जाए, जल्दी से वो अपने लोगों को लेने आ जाए, उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है कि कोई भी नाश ना हो और जहाँ जहाँ हो सके वहाँ तक उस सुसमाचार को लेकर चलना है। इसलिए हमको ये जानना है कि हमारा ये जो इंतज़ार का समय है, दिस वेटिंग पीरियड इज नॉट वेस्टिंग पीरियड, पास्टर जॉबिन का कोट है। ये जो इंतजार करने का समय है, ये गंवाने का समय नहीं है, ये व्यर्थ बिताने का समय नहीं है। नहीं, मैंने तो उद्धार पा लिया, मेरा तो पूरा परिवार ने बपतिस्मा ले लिया, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने पवित्र आत्मा पा ली, अब मैं अन्य भाषा में बोलती हूँ तो बस मेरे लिए काफ़ी, अब तो मैंने पवित्र आत्मा के दानों वरदानों को पा लिया, मेरे लिए काफ़ी है। नहीं, आपके लिए आपने पा लिया काफ़ी नहीं है। अब आपके परिवार के और लोगों तक जाइए। अगर आपके परिवार ने पा लिया तो अपने घराने के और लोगों के पास जाइए। अगर आपके घराने ने भी पवित्र आत्मा पा ली और उद्धार पा लिया तो अपने आस पड़ोस में लोगों के पास जाइए, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाइए शीघ्र, अगर हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में आ जाए। आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 5 पद से लेके 24वें पद तक हम वहाँ पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में कैसा होगा। और वहाँ के आखिरी पद में 28वें पद में ऐसा लिख रखा है कि कैसे हम चाहते हैं कि हम उसके आने के लिए, जब वो हमारे सामने प्रकट होगा तो हम अपना सिर उसकी ओर उठा पाएंगे। और वो चाहता है, मैं फिर आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 36वें पद में, लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 36वें पद में वहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। हमारा सुसमाचार ये होना चाहिए कि हम लोगों को परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य बना दें। ये नहीं कि तुम ऐसे हो, तुमको प्रार्थना करनी नहीं आती, शायद तुम तो प्रचार भी करना नहीं जानते, तुमको तो ये नहीं आता। आइए मिलकर कलीसियाई रूप से एक दूसरे को उत्साहित करें, उठाएं एक दूसरे को, बढ़ाएं एक दूसरे को। जो वो कर सकता है उसको परमेश्वर ने वो क्षमता दी है करने के लिए। अगर पास्टर जॉबिन प्रचार कर सकते हैं तो वो उनको परमेश्वर ने क्षमता दी है। अगर भाई डेविड प्रार्थना ही बस कर सकते हैं और प्रचार नहीं कर सकते तो परमेश्वर ने उनको वो ही क्षमता दी है। और आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर उसी क्षमता को लेकर इस्तेमाल करेगा, उसी क्षमता के द्वारा परमेश्वर जाति जाति के लोगों को उद्धार दिलाएगा। वो उस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, परमेश्वर ने बस उसी से भीड़ को खिलाया। पता है क्या लिखा है आगे? परमेश्वर वहां लिख रखा है सब लोग तृप्त हो गए और बच गए। परमेश्वर आपके थोड़े वो दान वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, परमेश्वर उनसे अपनी महान आज्ञा पूरी करवाएगा और लोग तृप्त हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए एक साक्षी बनना चाहते हैं, एक सच्चा गवाह बनना चाहते हैं, एक चेला बनना चाहते हैं,
परमेश्वर आपसे अपनी सेवा ले लेगा और वो आपको चाहता है आप जल्दी करें। इसलिए वचन में लिखा है वो तो ना कभी सोता है और ना ऊंघता है, और वो नहीं चाहता कि तुम, क्या लिखा है वहां पर, उसने प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में क्या बोला अपने चेलों को, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है। इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों से चाहते हैं, हम वो चेले हैं, वो चाहते हैं तुम जागते रहो, जागते रहो, कार्य करो क्योंकि मैं कभी भी आने वाला हूं और उसके जिम्मेदार आप और हम ठहरेंगे। अगर हमारा परिवार प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, अगर हम कलीसिया में बैठे और हमारा परिवार घर में टीवी देख रहा है, अगर हम कलीसिया में बैठे और हमारा पड़ोसी अभी घर में अपना खाना पका रहा, नाश्ता कर रहा है, उसके जिम्मेदार हम हैं। मैं हूं जिम्मेदार सबसे पहले जो मैं बोल रही हूं। इसलिए हमको अपने लिए जिम्मेदारी लेनी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय बहुत डरावना होगा, एक शोक से भरा समय होगा। जो हमने कल्पना नहीं की होगी वो हो जाएगा और जो हमने कल्पना की होगी वो नहीं होगा। एक ऐसा समय होने जा रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, वो अंतिम समय है और वो प्रकट किया जाएगा लोगों की आंखों के सामने। इसलिए पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 16 पद में, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। वो अपने आप को हाय बोलता है, वो टू मी, मुझ पर हाय, हाय मुझ पर अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं सोच रही थी, मैं कल्पना कर रही थी कि कई बार हम अपने लोगों के लिए कितना लड़ते हैं ना। जब स्कूल में जाएं तो माँ बाप बच्चों के लिए लड़ने लगते हैं अगर स्कूल में कोई बात हो जाती है, या हम बाजार जाते हैं और हमारे अपनों के साथ कुछ हम लड़ने लगते हैं क्योंकि हम उनके हक के लिए लड़ने लगते हैं। कलीसिया, वो कितना दुख का समय होगा जब आप उठाए जा रहे होंगे, जब आपको प्रभु यीशु लेने आएगा और आपके अपने लोग यहाँ छूट जाएंगे। हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु से लड़ नहीं पाएंगे उनके लिए। अगर हम चाहेंगे कि हम, जैसे हम संसार के लोगों के कैसे बोला तूने मेरे बेटे को, कैसे तूने मेरी बेटी को कैसे बोला, कैसे कर दिया तूने ये, हम ऐसे जैसे अभी करते हैं ना इस संसार में, और लड़ झगड़ कर, हम कोर्ट केस कर कर, ये कर कर हम अपनी जीत को हासिल करते हैं। बताना चाहती हूं, जब हमारे अपने प्रिय लोग इस संसार में छूट रहे होंगे, नरक की आग के लिए तैयार किए जाएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह से लड़ नहीं पाओगे। इसलिए अच्छा है हम अभी से संभल लें, क्योंकि अगर हम संभल लिए तो हम दूसरों को संभाल पाएंगे। अगर हम संभल लिए, जागरूक हो गए, तो हम दूसरों को भी जागरूक कर पाएंगे। अगर हम अभिषेक से भरपूर होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा में जीवन बिताना शुरू कर देंगे, हमारा आसपास का माहौल बदलने लगेगा, लोग बदलने लगेंगे। आज सुबह कलीसिया इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लें, मुझको ये कार्य करना है। और आइए चुप ना बैठें। कहाँ जाना है हमको, किन लोगों के पास जाना है? अपने घर में जाना है, अपने पड़ोस में जाना है। मैं पास्टर जेम्स को, प्रभु के दास को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरी सहायता करी, किन्हीं किन्हीं बातों को, किन्हीं किन्हीं विचारों को उन्होंने मेरे दिमाग में डाला, और मैं उनके लिए भी आभारी हूँ। आज सुबह जब मैं बोल रही हूँ तो मैं सडनली उनको स्मरण कर रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए एक आदर्श बने उनके प्रचार के द्वारा। और ये कुछ बातें मैं बोल रही हूँ, जब वो सुनेंगे तो मान पाएंगे कि हाँ, मर्सी ने वो बात बोली है। तो ये सारी बातें हमको ये समझना है कि परमेश्वर हमें कहाँ भेज रहा है। हमें परमेश्वर हमारे अपने लोगों के पास, अपने निकट रहने वाले लोगों के पास। कितना दुख है ना कि हम जिस व्यक्ति के साथ घर में खाना खाते हैं, जिसके साथ हम बाजार जाते हैं, जिसके साथ हम सारे कार्यों में लगे रहते हैं, अपना घर चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना में नहीं आते, उसके साथ हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर रहे हैं। आप तो इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आपका साथी आपके साथ प्रार्थना ही नहीं करता। आप तो इतना ज्यादा कलीसिया के कार्यों में आगे बढ़े, लेकिन आपका परिवार तो है ही नहीं, कहीं दिखता नहीं। आज सुबह आइए चुनौती ले लें, प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं, सिर्फ मेरा पूरा परिवार, मेरा घराना, मेरा कुटुंब, मेरे पड़ोसी, मेरा समुदाय परमेश्वर का कार्य करेगा। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 15 और 16वां पद में वहां पर ऐसा लिख रहा है कि तुम जाओ और पूरे दुनिया की, जो वहां पर लिख रहा है सृष्टि को, और यूनानी जो शब्द सृष्टि है वो है कोस्मोस, और उसका मतलब है पूरे भूमंडल में, पूरा भूमंडल में सब लोगों को। हमारी सोच बहुत सीमित है, हम अपने लोगों तक सीमित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम जाकर पूरे भूमंडल के लोगों को जाकर तुम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। आंकड़े ऐसे बताते हैं कि विश्व भर की 40% ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने अब तक सुसमाचार सुना ही नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को कभी जाने ही नहीं है। और अगर ऐसा है, हमको पता है, तो हमको कितना ज़्यादा उसके लिए कार्य को करना है।
यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जहाँ कहीं जाएं परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताएं। और वही हम देखते हैं, जब यीशु जक्कई के घर में गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिर्फ उस घर में जाकर आशीष नहीं दी, लेकिन क्या बोला, आज तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। कलीसिया, अगर आपने उद्धार पा लिया है, प्रभु यीशु आपके घर आएंगे, प्रभु यीशु आपके घर आएंगे और आपके जीवन के द्वारा जब आप अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, जक्कई ने पश्चाताप किया, जक्कई ने अपने पापों की क्षमा मांगी। जब आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के सामने पवित्र आत्मा की कायलता में होकर क्षमा और माफी मांगेंगे, आपका पूरा घराने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा घराना तुम्हारा उद्धार पाएगा, क्योंकि प्रभु हमको आशीषित करना चाहते हैं। और इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय को भी घर में जाकर पढ़ें। प्रभु चाहते हैं कि हम चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपनी सेवकाइयों को करें, क्योंकि जब दूसरे लोग वो देखेंगे उससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और तब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आप समझ रहे हैं, आज सुबह जब परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह, आज सुबह आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझे चिन्ह और चमत्कारों को करने का वरदान दे। आमीन। अगर आप चिन्ह और चमत्कारों को करेंगे तो जो लोग यीशु को जानते ही नहीं वो प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, और जब वो विश्वास करेंगे तो वो उद्धार पाएंगे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सेवकाई वो है जो प्रभु यीशु मसीह करते थे। कुछ अध्याय हैं, जल्दी से पढ़ना चाहती हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में देखिए कितनी प्यारी सुंदर सेवकाई प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार का 4 अध्याय 18 पद और 19 पद में देखिए यीशु क्या कहते हैं। वो यशाया की बातों को वहां पर बोलते हुए कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर आया है, इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार और सुनने के लिए उनका अभिषेक मुझे किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि और पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कंगालों के लिए प्रभु यीशु आए, जो बंधन में पड़े हैं परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए आए, जो अंधे हैं परमेश्वर उनको आंखें देने के लिए आए, और जो बंधुए हैं परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए आए। कलीसिया, आज सुबह मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम विश्वासी होकर, अगर हमारी आंखें आत्मिक रूप से नहीं खुली हैं, हम दूसरे लोगों की आंखें नहीं खोल पाएंगे। अगर हम खुद ही बंधनों में हैं और हम एक ऐसा जीवन बिता रहे हैं जहां हम खुद ही जकड़न में हैं, हम दूसरों को छुड़ा नहीं पाएंगे। अगर हम खुद ही अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि हम दबे हुए हैं और कुचले हुए हैं, हम दूसरों को आजाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझको इसीलिए बुलाया है, मेरा अभिषेक इसलिए किया गया है। और आज सुबह हम सबों का अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जब हम करते हैं, उसकी आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है। हम सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं कर सकते। आप तब तक प्रभु यीशु मसीह के लिए औरों को चेला नहीं बना सकते जब आप खुद ही से चेले नहीं हैं, जब आप खुद ही उद्धार नहीं पाए, जब आप खुद ही अंधकार में हैं, जब आप खुद ही अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, हम कुछ कार्यों को नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें एक एडवाइजर होने के लिए नहीं बुला रहा है, लेकिन एगनाइजर होने के लिए बुला रहा है। प्रार्थना करने वाले कौन है? वो जो आहें भर भर कर प्रार्थना करेंगे। कौन है वो जो घुटनों पे आकर प्रार्थना करेंगे? एक प्रभु का दास, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु मुझे अभी भी उनके बारे में याद दिला रहा है। मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि तू मुझे स्कॉटलैंड दे, तू मुझे वो प्रभु के दास ने ऐसी बात बोली कि आई विल डाई, अगर तू मुझको ये नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा। तू मुझे, आई थिंक इट वाज यस जॉन ऑक्स, यस गॉड सर्वेंट, ही सेड लाइक दैट। प्रभु मुझे अभी भी याद दिला रहा है। ऐसी कायलता पवित्र आत्मा की हमें चाहिए जहां हम ये बोले, अगर प्रभु तूने मेरे को ये नहीं दिया, ये राज्य नहीं दिया, ये चीज मेरे लिए नहीं करी, तो मैं मर जाऊंगा। अगर हम ऐसी प्रार्थना करने, प्रभु तू मेरे परिवार को अगर नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा, अगर हमने ऐसा करने के लिए ठानी है मन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में अपने लहू के द्वारा कार्य करेगा। देखिए
वो हिजकेल की पुस्तक में 37वें अध्याय में उन सूखी हड्डियों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हिजकेल से कह रहे, तू इन सूखी हड्डियों को कह दे। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रभु से बोल रही थी, प्रभु सूखी हड्डियों के कौन से कान थे सुनने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा जब कार्य करती है तो सूखी हड्डियां भी सुनती हैं। आज सुबह परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है, जो सूखी हड्डियां हैं, जिस चीजों में जान नहीं है, जिन लोगों को देखकर आप डर कर भागते हैं, अरे ये तो बड़े कठोर गढ़ हैं, ये तो इनके पास तो मैं जा नहीं सकता, इनसे मैं कह नहीं सकता, इनके मन तो बहुत टेढ़े हैं प्रभु के लिए। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको वो आज्ञा देगा, तुम जाओ इनसे कहो। और पता है क्या है, थोड़े समय के बाद उन सूखी हड्डियां सुन तो रही नहीं थी, लेकिन आगे पद में ऐसा लिख रखा है, वो सूखी हड्डियों में से आवाजें आने लग गई और वो एकदम से जीवित हो गई। प्रभु यीशु मसीह आज चाहते हैं कि हम इस दुनिया में एक सुसमाचार की नई परिभाषा हमें नहीं बनानी है, हमें सुसमाचार को एक नई परिभाषा नहीं देनी है, लेकिन इस सुसमाचार का प्रगटीकरण लोगों के सामने करना है, इसे प्रकट करना है, अपनी बातों को नहीं रखना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना है। हमको जल्दी से करनी है क्योंकि परमेश्वर का कार्य निकट है। हमारे सोशल मीडिया को आइए इस्तेमाल करें, परमेश्वर के द्वारा हमारे पास जो साधन है उन्हें इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने हमको एक कठपुतली होने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन उसने हमको एक अपना वाद्यंत्र, He has not made us puppets in his hand, He has made us his instruments। क्योंकि कठपुतलियां बोलती नहीं हैं, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं तो वो हमारे अंदर कार्य करते हैं, वो हमारी भावनाओं को जगाते हैं, वो हमारे आंखों में आंसू देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको उसके हाथों में एक ऐसा औजार बनाया है, एक ऐसा वेपन बनाया है जिसको लेके प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमको परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरह से, परमेश्वर के समय में और परमेश्वर ही की सामर्थ से करना है। आइए अपने आप को शून्य करें उसके सामने, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा प्रकट की जाएगी। समय बहुत थोड़ा है, या तो ये घड़ी रुक गई है या मेरे शब्द नहीं रुक रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता समय क्या है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा की बातों को हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट करना चाहता है और चाहता है कि हम उसके कार्यों को, उसके आने की शीघ्रता को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द इस महान आज्ञा को अपने जीवन के द्वारा पूरा करें। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करें। आप आइए आज सुबह अपने हृदय को तैयार करें। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बहुत सा कार्य है और समय बहुत थोड़ा है, बहुत सा कार्य और समय बहुत थोड़ा है। 7,000 और 7,010 के करीब भाषाएं हैं, लेकिन सिर्फ 5,190 भाषाओं में सुसमाचार है। अभी बहुत सी भाषाएं जिसमें सुसमाचार नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचाए नहीं गए हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें करना है, लेकिन अगर हम उन लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताएंगे तो वो उस न्याय के दिन के लिए तैयार किए जाएंगे जहां पर वो अनंत काल की आग में जलाए जाएंगे और कभी भी जलेंगे नहीं, भस्म नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे प्रिय लोग बचाए जाएं, आइए मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, आइए मिलकर उनके लिए जिम्मेदारी उठाएं, आइए अपने कर्तव्यों को समझ लें, आइए अपना किरदार भरपूरी से निभाएं, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आएंगे और वो हमारा न्याय धार्मिकता से, प्रेम से और अद्भुत उस कार्यों के द्वारा करेंगे जिसके द्वारा पूरी मानव जाति बचाई जाएगी और स्वर्ग में प्रवेश करेगी। आमीन। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज का सुसमाचार फैल रहा है।
लोग प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद इस सुबह के समय परमेश्वर, इस आराधना की शुरुआत से लेकर इस समय तक परमेश्वर आपके नियंत्रण में रहने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए भी धन्यवाद हम करते हैं। हम प्रार्थना करते कि इस वचन के जरिए आप हमें आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हमारे मन को आप तैयार करें ताकि हम एक जीवन को बिताएं और परमेश्वर आपके दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं हम जब यहाँ से जाते भी हैं आप हमें संभाल के रखें, एक जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता करें, सुसमाचार को फैलाने के लिए आप हमें सहायता करें और अभिषेक से इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते कि प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सबों के साथ परमेश्वर के दूसरी आगमन तक होती ही रहे। आमीन, आमीन, आमीन।